जनसंवाद प्रति गुरुवार रात 8 बजे टीवी पर आप देख पाएंगे और इसलिए अब इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद। धर्म योद्धा जनसंवाद, खुला मंच, खुली बहस। व्यापार जहाज के शिकंजे में देवभूमि उत्तराखंड की केदारनाथ यात्रा। जय श्री राम। तो आज आपके सामने जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मुद्दा है मुस्लिम आरक्षण। एक और पाकिस्तान की तैयारी होने देंगे क्या? कोई और पाकिस्तान बनने देंगे? और इसलिए आज हमको जनसंवाद में यह संकल्प लेना है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम आरक्षण कभी भी आने नहीं, क्योंकि राजनीतिक जमात अपने वोट की लालच में लाल टपकाते हुए इन दिनों में आप विभिन्न मंचों पर विभिन्न पार्टियां ये बातें बोल रही है, आप देख रहे होंगे। लेकिन ये देश किसी राजनीतिक पार्टी के बाप की बपोती ये स्वतंत्र हुआ अंग्रेजों से 75-76 वर्ष पहले, लेकिन इस देश का जन्म कोई 75-76 वर्ष पहले का नहीं है। ये लाखों वर्ष पुराना देश है और इसलिए कोई पार्टी में सत्ता में हो या कोई ना हो या कोई सत्ता में आने वाली हो, वो 75 वर्षों के इतिहास के आधार पर हिंदुस्तान का निर्णय नहीं कर सकती। उसको लाखों वर्षों की परंपरा का ध्यान रखना पड़ेगा। यह हमारा बेसिक स्टैंड है। और इसलिए मैं हमेशा यह कहता हूं कि जब इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान दे दिया है तो दोबारा हिंदुस्तान में किसी को भी इस्लाम के नाम पर कुछ भी आरक्षण तो दूर की बात है, कोई राज्य मांगे, कोई और कुछ मांगे, मांगने के लिए कुछ भी मांगे। हालांकि मांगना भी अपराध तय कर देना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि कोई मांगता है फिर उसके पीछे कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, फिर एक समूह बन जाता है, फिर एक पार्टी बन जाता है और फिर राजनीतिक दल उनके साथ साठगांठ कर लेते हैं। जीना ने यही किया था, हम सब जानते हैं। और इसलिए इस देश में अब बड़ी सख्ती की आवश्यकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी के नाम पर हमारे यहां पर बहुत स्वैराचार हुआ। बहुत लोगों को इतनी ज्यादा छूट दी गई कि भारत तेरे टुकड़े होंगे कहना भी छूट का हिस्सा माना गया। हम देंगे क्या छूट? एक न्यायाधीश ने कहा कि तिरंगा भी जलाया जा सकता है। उनके सामने केस चली गई कि तिरंगा जलाया गया, इन पर अपराध लगाओ। तो उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति प्रतिक्रिया देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन आपके और मेरे न्यायालय के नजर में हो सकता है कि तिरंगा जलाने वाला अपराधी ना हो, लेकिन आपके और मेरे नजर में वो अपराधी है। और इसलिए हमें इस देश की न्यायतंत्र को, हमारी देश की जुडिशरी के साथ साथ जो कार्यपालिका है उसको और जो विधायिका है अर्थात राजनेता है उनको साफ संदेश देने की आवश्यकता है कि यह देश किसी के अब्बू का या किसी के बाप का नहीं है। हमारे पूर्वजों के बलिदान के कारण आज हिंदुस्तान यहां है और इसके साथ हम खिलवाड़ करने। तो अब हम आज का जनसंवाद शुरू करते हैं। यह हमारा यह सब सच है, लेकिन फिर भी कुतर्कों का तर्कों के आधार पर उत्तर दिया जाना चाहिए। और इसलिए आज इस जनसंवाद में आप विभिन्न तर्कों के साथ अपनी बात को कहिए। अगर कोई गायक है गा सकता है, अगर कोई